एक नवंबर की शाम थी। सूरज डूब चुका था। स्कूल का हर कॉर्नर शांत था। मुझे मैथमेटिक्स टीचर ने लेट तक रोक लिया था। गेटकीपर बोल के गया, बेटा 6 के बाद यहाँ मत रुकना, पहली मंजिल बंद रहती है, कोई ऊपर मत जाना। मैं हंस दिया, भूत वाली बातें मत करो चाचा। पर उसने सिर्फ एक बात बोली, पहली मंजिल पर पैरों की आवाज रोज सुनाई देती है, पर वहां कोई होता नहीं। काम खत्म हुआ तो स्कूल पूरा अंधेरे में डूब चुका था। मैं कॉरिडोर में चल रहा था, तभी ऊपर से पैरों की आवाज आई। मैंने टॉर्च ऑन की। स्कूल की पुरानी पेंट उखड़ी हुई दीवारें, डस्ट से भरी सीढ़ियां, पर आवाज बिल्कुल क्लियर थी, जैसे कोई आदमी तेजी से चलता जा रहा हो। मैं चिल्लाया, कौन है? आवाज रुक गई। एक सेकंड की सिलेंस, फिर से जैसे कोई सीढ़ियां नीचे आ रहा हो। मैं डर के आगे भाग गया। अगले दिन स्कूल में हलचल थी। पूजा ने बोला, राज तुम्हें पता है 10 रात को पहली मंजिल की विंडो में कोई लड़की दिखी? विमल बोला, नहीं भाई, वहां एक मास्टर मर चुका था, उसकी आत्मा फिरती है। हर एक स्टूडेंट की अलग स्टोरी, लेकिन एक बात कॉमन थी, पहली मंजिल में कुछ है। मैं चुप था। जो मैंने सुना था वो कोई इमेजिनेशन नहीं थी। टीचर ने हमें लाइब्रेरी प्रोजेक्ट के लिए पहली मंजिल का रजिस्टर उठाने को भेजा। मैं मना करना चाहता था। ग्रुप में जाना पड़ा। जब हम तीनों ऊपर पहुंचे, दरवाजे पर बड़ा सा लॉक लटक रहा था। राज बोला, स्कूल में कोई नहीं होता रात को, नाइट गार्ड भी नीचे रहता है। फिर आवाज कैसे आती है? पूजा ने दरवाजा धक्का मारा। लॉक खुला हुआ था, बस गार्ड ने बंद कर दिया था। लॉक लगाया ही नहीं था। दरवाजा अपने आप से थोड़ा सा खुल गया। अंधेरा और एक अजीब सी स्मेल, जैसे किसी ने पुरानी किताबें जलाई हों। हम अंदर घुसे। टॉर्च लाइट हिल रही थी। रूम पूरा खाली। बस एक कॉर्नर में टूटी लकड़ी की कुर्सी और एक बड़ा ब्लैक बोर्ड जिसमें लिखा था, वापस चलो। पूजा ने कहा, साहिल ये तुम्हारी हैंडराइटिंग जैसी लगती है। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मैंने नहीं लिखा। तभी पीछे से मत चलने की आवाज आई, पैर तेज हमारी तरफ। टॉर्च कॉर्नर की तरफ डाली, बे वहां कोई था ही नहीं। फिर ब्लैकबोर्ड की चौक अपने आप चलने लगी और लिखा, लेट हो गए तुम। पूजा चीख पड़ी। विमल बोला, भागो, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। रूम के दूसरे कॉर्नर में एक डार्क शेप हिली। टॉर्च उधर पड़ी और हमने देखा एक लड़की, वाइट यूनिफॉर्म, लंबे बाल, चेहरा पूरा काला, जैसे जल गया हो। उसके हाथ लंबे, अननॉर्मल, जैसे हड्डियां उलटी मुड़ी हों। वो हमें देखकर रुक गई। फिर वो अननेचुरल स्पीड से हमारी तरफ दौड़ी। हम चीखते हुए कॉर्नर में भागे, पर वो एकदम हमारे सामने आ गई। उसकी आंखों में कोई आईबॉल नहीं, सिर्फ सफेद गोले। उसने गले से आवाज निकाली, हमेशा यहीं रहना पड़ेगा। उसका चेहरा ट्विच करने लगा, बाल हवा में खड़े हो गए। उसने अपना हाथ रिया की तरफ बढ़ाया। रिया बेहोश हो गई। उसने अपना हाथ रिया की तरफ बढ़ाया। रिया बेहोश हो गई। मैं डर के मारे बोल भी नहीं पा रहा था। तभी रूम की पिछली अलमारी से एक फोटो गिरी, एक पुरानी क्लास की फोटो, और उसमें वो लड़की थी। नाम लिखा था अंजलि, क्लास मॉनिटर। विमल ने पढ़ना शुरू किया। अंजलि 2011 में साइंस लैब ब्लास्ट में मर गई। पहली मंजिल तब से बंद कर दी गई। ब्लास्ट, बर्न मार्क्स, हाइट, यूनिफॉर्म, सब मैच हो रहा था। दरवाजा जोर से DHM करके खुला। नाइट गार्ड खड़ा था। हम भागते हुए नीचे आए। रिया को अस्पताल ले गए। वह शॉक में थी। विमल ने अगले दिन स्कूल छोड़ दिया और मैं जब घर गया तो मेरे बैग में एक पेपर मिला। ब्लैक चॉक से लिखा था, तुम वापस आओगे, मैंने तुम्हें चुना है। उस पेपर में एक जली हुई उंगली का ब्लैक मार्क भी था, जैसे किसी ने कागज पकड़ा हो, जिसका हाथ जख्मी हो। और तब से हर रात मेरे घर के बाहर से आवाज आती है, जैसे कोई स्कूल की पहली मंजिल से मेरा पीछा कर रहा हो।